पर्दा बंद करवाना चल रहा है। तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ये रामबाग आपके हृदय में हमेशा रहे। जी साहब हमारे दो खास मेहमान श्री राजीव महर्षि, जस्टिस विभूषण नेहरू और हमारे हिमाचल के दोस्त शशिकांत, इनका विशेष तौर पर मैं स्वागत करता हूँ। जस्टिस भंडारी इन दिनों ईडी एपेलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं, दिल्ली में जयपुर के हैं। रामबाग से आधा किलोमीटर दूर रहते हैं, रिश्ता है रामबाग से। जयपुर में बड़े पले हैं, जिसे कहते हैं सन ऑफ द सॉइल, जयपुर के जो है। तो गर्व है, बाई चांस आया था, हमने रिक्वेस्ट किया तो मान गए, आगे अपना ही होटल है जो है। इसी तरह से श्री राजीव महर्षि राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली में यूनियन होम सेक्रेटरी, CAG, जाने क्या क्या, और न जाने कब राज्यपाल बन जाए फिर। ये भी जयपुर के हैं, सेंट जेवियर स्कूल जयपुर, जयपुर की गलियों में बड़े पले हैं जो है। हमारे मित्र शशिकांत हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हैं और हिमाचल में ऑल इन वन हैं। कोई सत्ता हो कोई जाओ, सब जगह कॉमन चेहरा है शशिकांत, एक बहुत अच्छे इंसान, वेल कनेक्टेड, और उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी, दोनों ही PhD है। इन सबका और एक स्पेशल वोट ऑफ थैंक्स अशोक जी के लिए, जो इतना प्यार और स्नेह रखते हैं। देश के जो दूसरे 5 स्टार होटल्स हैं या संसार के होटल्स हैं, वो मित्र के साथ साथ एक क्लाइंट का सम्मान कैसे करते हैं, इनसे सीखना चाहिए। मैं अपने आप को एक क्लाइंट भी मानता हूँ, जो 35 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। एक परिवार की तरह हो गया रामबाग जो है। और रामबाग में खास बात ये आजकल देखकर खुशी होती है कि रामबाग में सिर्फ बुकिंग ही नहीं मिलती, 20 से 25 होटल इंडस्ट्री की सबसे बड़ा पैरामीटर बैरोमीटर ये होता है।
प्रतिष्ठा है कि मैं जो डेस्टिनेशन मैरिज है कुछ हो रहा है तो वहीं करूँ, खाना वहीं खाऊँ जाके। इनकी मेहरबानी है जो हमें रामबाग में, उस रामबाग क्लोज रहता है कई बार, फिर भी हमें एंट्री मिलती है, इसके बाद आभार व्यक्त करते हैं दैट वे जो है। और होटल में क्या है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने कि हमें फॉरेन डेस्टिनेशंस को छोड़ के देश के जो डेस्टिनेशन डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस हैं इनको प्रमोट करना चाहिए। और फिर क्या राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत टूरिज्म मिनिस्टर हो गए हैं, इसी मैंडेट पर लागू कर रहे हैं। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि फॉरेन को छोड़ के देश में वापस आ जाओ, उसमें रामबाग का मेजर रोल है, मैं आपसे कहता हूँ। इसके लिए आपका जो लोग पहले दुबई जाते थे, लंदन जाते, सिंगापुर जाते थे, अब इंडिया में सबसे पहले सोचते हैं रामबाग, फिर सोचते हैं उदयपुर, फिर जैसलमेर, फिर इस तरह से और गोवा डेस्टिनेशन सोचते हैं। लेकिन उस कैटेगरी में हम सबसे आगे हैं, तो गर्व की बात है। राजस्थान में सब देखते हैं तो, और ख़ास बात क्या है इस होटल के अंदर जो मैनेजमेंट की तारीफ है, उसमें 2 मिनट और आपके तो साहब हर होटल में क्या है, एक ने पंचायती पॉलिटिक्स नाराजगी का एलिमेंट होता है हर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे नहीं है, कहना चाहिए कोरोना फ्री है रामबाग। आज तक एक आवाज वॉइस ऑफ डिसेंट रामबाग में नहीं सुनी। दिस इज द लीडरशिप जिसे हम कहते हैं। तो बस ये है कि आपकी लीडरशिप का नाम आगे बढ़े, संसार का सारा बिजनेस हमारे यहाँ आ जाए और हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट 1 साल से कम नहीं हो। शुभकामनाओं के साथ। और एक अच्छी बात तो ये है मैसेज साहब कि अब स्टेट गवर्नमेंट भी टूरिज्म आगे बढ़ाने लगी है। मैंने देखा बजट आया पिछली बार यहाँ पे, और चीफ मिनिस्टर ने जो एफर्ट किए, मीटिंग्स की लगातार बजट में उसने रखा सारा, तो कुल मिला के है कि इसमें कंट्री में जो माहौल है ना, वो आया था बीच में कोरोना के बाद में कि रिवेंज टूरिज्म का माहौल है, वो अब क्या है रिवेंज से हटके रेगुलर में लाइफ स्टाइल में चेंज हो गया है। आप देखिए कितना टूरिस्ट जयपुर में आता है, 3-3 किलोमीटर तक आपको जाम दिखाई देता है सैटरडे संडे दैट जो है। तो कुल मिला के वी आर प्राउड टू हैव सच ए वंडरफुल वर्ल्ड क्लास होटल, वर्ल्ड नंबर 1 होटल रामबाग इन दिस स्टेट इन जयपुर। और इसके लिए मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। डीसी सर, भंडारी सर, महर्षि सर, जीएम साहब, मैंने खुद ही सर से माइक ले लिया। मुझे पता लगा कि शायद बोलने ना दे तो मैं बोल देता हूँ खुद ही, क्योंकि ऐसा मौका बड़े कम मिलता है जब प्यार से लोग इतने अपनेपन से किसी होटल में एक इस तरह से बर्थडे मनाए। मैं सर को कह रहा था, मैंने कहा सर अपना बर्थडे तो सब मनाते हैं, लेकिन आपका बर्थडे कोई और मनाए, और उससे ज्यादा खुशी की बात तो नहीं हो सकती। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब मुझे भी पता लगा कि रामबाग के ये सब इतने दीवाने क्यों हैं और रामबाग की सफलता का राज क्या है। क्योंकि बहुत सारे होटल दुनिया में होंगे, पूरे देश में भी होंगे, आपके ग्रुप के भी हैं, दूसरे ग्रुप्स के भी हैं, लेकिन जो अपनापन आपने दिखाया है, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा कारण है जो ये होटल आज सबसे आगे है। और जिस तरह से आप लोग इसको चला रहे हैं, वो मुझे लगता है होटल की तरह नहीं, एक परिवार और एक घर की तरह चला रहे हैं, जिस वजह से आज ये माहौल ये देखने को मिल रहा है। और सर को अब मैं समझ गया कि सर के साथ मैं बहुत जगह घुमा हूं, तो सर जैसे आम आदमी कई होटल में जाके कहते हैं यार ये बहुत अच्छा होटल है, घर जैसा खाना है, और मुझे लगता है सर कंपेयर करते रामबाग जैसा खाना है, और ये घर में भी रामबाग जैसा खाना ढूंढते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा रिश्ता आपने बनाया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हालांकि अगर सर का बर्थडे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है जिनके साथ सर का अलग रिश्ता है। मैं तो बहुत सारे किस्से ऐसे इनके साथ रहता हूं तो गवाह हूं। अभी चंडीगढ़ हम 17 सेक्टर में घूम रहे थे, छोटा सा किस्सा मैं आपके जन्मदिन पे इन पे शेयर करना आपसे चाहूंगा कि इनका दिल और किस तरह से ये है। 3 छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे आए, जैसे आपको पता है भिखारी बन के आजकल भीख मांगते हैं, वो फूल लेके पेन थे उनके हाथ में, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो जबरदस्त था। मुझे भी याद है उस दिन, अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, 17 में सर के पास आए तो कहते पेन खरीद लो। तो मैंने उसको कहा कि ये तुम इस एज में पढ़ते क्यों नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो कहते पढ़ते नहीं है, पैसे नहीं है घर में, कहां से पढ़ना है, पेन खरीद लो, खरीदना तो खरीदो।
तो सर ने मुझे कहा कि सर पैसे पकड़ा देते पहले ही, जैसे कहीं जाओ, जैसे आपको पता ही है कि सर ने कहा कि कोई जरूरत कुछ भी दिखे तो आप दे सकते हो उनको, सर का बजट मेरे पास ही रहता है। तो सर ने इशारा किया, तो मैंने कहा भी इनको 500 रुपए का एक नोट दूंगा, इनको शौक लगेगा, 10 रुपए देते हैं लोग जनरली, तो इनको धीरे धीरे थोड़ा बात करके देंगे। तो मैंने उसको रोक लिया, मैंने कहा तुम क्यों, ये पेन तो तेरा कुछ भी नहीं है, तू इस एज में स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था, वो कहता कि नहीं मैं स्कूल तो जाऊंगा पर मैं बेच रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ, मुझे ये मत बोलना भीख मांग रहे हो। तो बड़ी देर होगी, तो सर ने कहा कि बहुत अच्छा बच्चा है, इसको 500 रुपए दो। तो जब मैंने उसको 500 दिए तो वो हैरान हो गया, और उसने 500 रुपए लिए। तो 2 बच्चे और थे, तो उनको लगा तीनों के लिए 500 है, तो उनको लगा ये तीनों को दे रहे हैं। तो वो दोनों कहते कि ये हमें नहीं देगा, तो आप ही दो डिस्ट्रीब्यूट करके। तो मैंने कहा कि नहीं, तुम दोनों को भी 500 मिलेंगे, चिंता मत करना। तो बहुत उन बच्चे ने, तो बच्चे का कौन, मुझे भी तक याद है, उस बच्चे ने फिर कहा कि भीख भूख नहीं है, ये पेन ले लो। तो हमने कहा पेन भी रख ले, तो ना पेन तो देना पड़ेगा आपको। तो बहुत अच्छी बात थी, फिर हमने उसे पेन भी लिया। तो फिर हमने कहा कि ये तुम जो करते हो स्कूल क्यों नहीं जाते, कहते स्कूल जाऊंगा पर मैं ये पैसे लेके पेन ही नहीं बेच रहा है, दुआ भी दे रहा हूं आपको। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात होगा इसका बच्चा। तो हमने कहा चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा लगा। जब हम मुड़े तो फिर उसका जोर से आवाज आई, दुआ तो ले जाओ। तो बहुत बढ़िया सर के, मैं कह रहा हूँ कि अगर उन ऐसे ऐसे बच्चों को पता चले कि आज इनका बर्थडे है, तो हमारी, आप लोगों की तरह हमारी तरह वो लोग बच्चे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो सर ये बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई, और रामबाग वालों को भी बहुत बहुत बधाई। और मैं कहूँगा रामबाग की रामबाण है सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू सर, आपके लिए कुछ लिखा है। तो ये जो साल है ये कोई साधारण पड़ाव नहीं है आपके लिए, ये केवल गुजरे हुए दिनों की गिनती नहीं है, ये जीवन का महाकाव्य है। संघर्षों में रचा गया गीत, विनम्रता में घटी गई गाथा, और सेवा से चाइल्डहुड होता है वहां से आप शुरू करते हैं। तो एक छोटे से बच्चे ने की आंखों में सपना था, और सपना वो समुद्र जितना बड़ा था। आपकी दुनिया सादी थी, लेकिन आपके सपने पूरे भरे हुए थे। खामोशी आपका शिक्षक बना, और धैर्य आपका पहला साथी। यहीं से जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखाया कि महानता की शुरुआत विनम्रता से होती है। जब युवा कदम प्रशासन की गलियारों में पहुंचे, तो जीवन ने कुछ अनुशासन की परख ली। फाइलें आपके लिए कागज नहीं थी, ये भविष्य के पन्ने थे। हर दस्तक, हर निर्णय की छुपी थी, और समाज की धड़कन और देश का भविष्य। आप एक कुर्सी पे नहीं बैठे, बल्कि सेवा के वचन पे खड़े रहे। लेकिन दिल की धड़कनें और बुलंद हुई। एक दिन उसे सत्ता के आदेश छोड़कर सच की कलम उठा ली। पत्रकारिता, जर्नलिज्म आपके लिए को प्रोफेशन नहीं बना, बल्कि एक तपस्या थी। उसके बाद शब्द आंधी बने, नदी बने, कभी कोमल धारा, कभी तेज लहरें। आपकी लेखनी में उन लोगों की आवाज थी जिनकी आवाज भीड़ में खो जाती थी। फिर जीवन ने आपको एक बहुत बड़ा मंच दिया, केवल शब्दों का ही नहीं, आवाज और दृष्टि का आप प्रतीक बने। एक मीडिया आइकॉन के रूप में लाखों घरों की पहचान बने। आईना बनकर समाज को दिखाया जैसा वह है, और दीपक बनकर रास्ता दिखाया जैसा वह हो सकता है। शक्ति मिली, सम्मान मिला, परंतु विनम्रता कभी नहीं टूटी। आज इस जीवन के मुकाम पर यह जीवन एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक युग की दास्तान है। बचपन की मासूमियत, प्रशासन की निष्ठा,
पत्रकारी का साहस और नेतृत्व की दृष्टि सब मिलकर एक आकाश गंगा बन गए हैं। सिर्फ एक श्री जगदीश चंद्र ही नहीं है, बल्कि आप एक नक्षत्र हैं। जिसकी रोशनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी और ये कहानी यहाँ थमती नहीं है, बल्कि एक नए प्रभात की ओर ले जाती है। आपका जीवन आज भी प्रेरणा है, आपकी यात्रा आज भी मार्गदर्शन है और ये आपकी विनम्रता हमेशा याद दिलाएगी। सो ये आपको दिखाता है कि एक इंसान कई रूप ले सकता है, पर उसकी असली पहचान विनम्रता और सेवा में ही बनती है। धन्यवाद। आज मुझे मालूम हुआ कि ये केवल एक होटल प्रबंधन इनके आत्मा, एक लेखक कवि की आत्मा में छिपी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं जयपुर रामबाग पैलेस से। डॉक्टर जगदीश चंद्र का आज जन्मदिन है और होटल ताज रामबाग पैलेस में उल्लास के साथ जन्मदिन को मनाया जा रहा है। विशेष तैयारियां, विशेष कार्यक्रम। इस दौरान रामबाग पैलेस के जनरल मैनेजर अशोक राठौड़ ने स्वागत किया। रामबाग पैलेस के स्टाफ ने डॉक्टर जगदीश चंद्र का स्वागत किया। वहां रिटायर्ड आईएएस राजीव महर्षि, जस्टिस मनीष भंडारी कार्यक्रम में मौजूद हैं। भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर शशिकांत शर्मा, ऋचा शर्मा भी मौजूद हैं और जन्मदिन पर आयोजित समारोह में कई दिग्गज हस्तियां शिरकत कर रही हैं। पूरे स्टाफ की तरफ से डॉक्टर जगदीश चंद्र को बधाई दी जा रही है। सभी से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए और हर कोई उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा है। डॉक्टर जगदीश चंद्र मीडिया जगत का एक बड़ा और जाना पहचाना वो चेहरा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नई दिशा दी। अ रिवॉल्यूशनरी मैन, विजनरी मैन, जिन्होंने पट्टी का आविष्कार कुछ इस अंदाज में किया कि लोगों ने टीवी को पढ़ना शुरू किया। जो माध्यम विजुअल माध्यम, उस विजुअल माध्यम को पढ़ना अगर किसी ने सिखाया तो वो डॉक्टर जगदीश चंद्र। उनका मूल ध्येय है खबर ही जीवन है और जीवन पर्यंत वो इस मूल ध्येय के साथ सामाजिक सरोकार को निभाते हुए जनता की आवाज बने हैं और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर को आजाद करते हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र। इसी चिर परिचित मुस्कान के साथ वो वर्तमान में भारत 24 नेशनल चैनल को सीईओ और एडिटर इन चीफ के तौर पर संभाल रहे हैं और फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन के तौर पर इस चैनल को भी संभाल रहे हैं।